बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज पब्लिक सर्विस कमीशन ने आफ्टर ऑल मच अवेटेड जो सीट्स थी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर का फ़ेज़ 2 होना है और उसके साथ साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शामिल है, उनके जो फ़ेज़ 1 के पेपर थे वो भी प्लान कर दिए हैं। बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं वो हमेशा पूछते होते थे कि जी क्या ख़बर है, क्या है। ऐसे तो हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि चलें ऑफिशियली अनाउंस हो जाए। इनफैक्ट हम ज़रा अब अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकिर नकीर होते हैं, सही। ठीक है, तो हम ज़रा एहतियात का दामन थामते हैं। हम्म, तो चलें जी, आफ्टर ऑल इन दोनों पेपर्स के ऊपर हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और इस वीक जो अभी 13-14 को पेपर होने थे, वो पेपर्स अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगले वीक पर डाल दी हैं, अगले वीकेंड के ऊपर होंगे। तो ये अच्छा किए। हाँ जी, अभी हमारा जो कंसर्न है वो बेसिक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। लेकिन साथ क्योंकि सर असिस्टेंट डायरेक्टर LDA हाँ और जी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर के भी हम्म, फेज़ 2 हाँ जिसमें जी। इंग्लिश ऐसे होना है वो शेड्यूल हो चुका है। हम्म, उस पर भी सर आप कुछ बताएं ज़रा, ताकि हम फिर अपने असल मुद्दे की तरफ चलें। एक सर जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि एक अच्छा स्टेप है कि PPSC ने एटलीस्ट इतने सारे लोग जो वेट कर रहे थे, आपसे पूछे थे, मुझसे भी पूछे थे, उनके लिए एक स्टार्ट की एग्जामिनेशन में। तो अब अल्लाह करे कि तब तक हालात नॉर्मल हो जाएं और ये मामला भी पोस्टपोन की तरफ ना जाए। तो उम्मीद है कि फ्लड्स वाला सीन निकल जाएगा, तब तक लोग रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। तो सर अब आज है 10-11 तारीख और ये प्लान हुआ है 27 और 28 जी, सितंबर को। 27 तारीख को हम्म, AD LDA और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर का ऐसे होगा इंग्लिश, जी। और अगले दिन जो 28 तारीख है हम्म, उस पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, जिसमें 2 पेपर होने हैं, एक GK का पेपर होगा और एक लॉ का पेपर होगा। ओके। हम इस पे अगर बाद में बात करें और पहले हम ARCS वाले को ठीक है, पहले अच्छा बात। सिंपल सर, हम इसको सिंपल कर लेते हैं। हाँ आप जी। में से वो लोग जिन्होंने सेकंड फेज का पेपर देना है AD LDA का, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर का, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर लें। आखिरी 15 दिन है, आप लोग इसमें इंग्लिश ऐसे लिखें, किसी को चेक करवाएं। हम्म, और क्योंकि इंग्लिश ऐसे जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल अपना सॉरी जो LDA। LDA की सीट्स हैं, हमने पहले भी बताया है कि उसके अंदर जंप लगने वाला है बहुत ज़्यादा, और वो लेटर बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन को मौसूल हो चुका है LDA की तरफ से कि जी हमारी सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स 16 से 41 की जाएं। तो अब बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी है। सर अब आ जाते हैं, अच्छा 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे लिखना होगा और फाइन। 5 से 6 मजमून दिए जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, आउटलाइन से लेकर कंक्लूजन तक आपने इंग्लिश ऐसे को कंप्लीट करना होगा। ओके। अब सर हम आ जाते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जी पे। बिल्कुल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का फेज 1, हाँ जी। जिसके अंदर एक्सपेक्टेड 2 पेपर लिए जाएंगे, पहले GK का और लॉ का। ठीक है। अब एक दिन अनाउंस हुआ तो जी इसलिए उम्मीद है 28 ये। तारीख हाँ। है, सुबह और शाम 2 पेपर होंगे, हाँ जी। और यही उम्मीद है कि ये दोनों पेपर 28 तारीख को लिए जाएंगे, और ज़्यादा कभी इम्कान भी यही है कि ये दोनों लिए जाएंगे पेपर। ओके। अच्छा, अब सर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का जनरल नॉलेज का, हम्म, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ARC का लॉ का पेपर। ठीक है। इसी तनाजुर में सर, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, ऐसी है। तो अब इसके लिए हम एक मॉक टेस्ट भी शुरू करने लगे हैं। ओके। सिर्फ मॉक टेस्ट होगा ARC का जो लॉ का हिस्सा है ठीक है। और ARC का जो जनरल नॉलेज का है। ओके। इसमें 14 पेपर्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के और लॉज के, ठीक है। जिसमें ARC का लॉ भी शामिल होगा, रूल्स भी शामिल होंगे, मीन एक्ट 1925 और 1927 वाले रूल्स भी होंगे, कोऑपरेटिव हिस्ट्री भी होगी, पंजाब का मोमेंट्स। जो हमारी मूवमेंट्स रही हैं वो भी शामिल होगी। ठीक है। 14 पेपर मीन 1400 नंबर के ये गूगल फॉर्म होंगे, ओके। और इसके साथ हम 28 जो है वो शेयर करेंगे जनरल नॉलेज के पेपर। तो ये सेशन कब से आपका स्टार्टअप हो रहा है? ये इंशाल्लाह हम संडे से शुरू करेंगे, संडे से, यानी आज हम बैठे हैं थर्सडे को थर्सडे को। और संडे संडे को डेट बन रही है शायद 13 मेरे ख्याल में। ओके। 2 दिन बाद इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर 2 GK के पेपर और 1 लॉ का पेपर शेयर किया ओके। जाएगा। और ये नेक्स्ट 14 डेज के अंदर इसको हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट भी हो जाएगा और पेपर भी बिल्कुल सर पे होगा। पेपर भी सर पे होगा उससे, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी है जो इनको बहुत फायदा देगी। जिन अच्छा, लोगों और की इसकी तैयारी है उनको ये वाकई से बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, और इसकी फीस भी हम बहुत माकूल रखते हैं, 2500 रुपया फीस होगी इसकी टोटल। ठीक है। 2500 में 2 पेपर्स के मॉक टेस्ट होंगे, GK के भी होंगे
और साथ में लॉ के भी पेपर हों। ओके ओके। चलें अब आगे चलें। हाँ जी। अब आप में से वो लोग जो आज तक जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की थी उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो ये है कि जनरल नॉलेज का जो पेपर आएगा उसमें उन्होंने 4 पोर्शंस मेंशन किए थे। सर नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की, क्या उन्हें अब कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। सर इंग्लिश जो हमारा जनरल नॉलेज का पेपर है ARC का, उसमें 4 हिस्से दिए गए थे। ठीक है। एक था हिस्ट्री, दूसरा इस्लामियात, तीसरा जनरल नॉलेज और चौथा कंप्यूटर। सर जब ये टर्म आ गई थी जनरल नॉलेज, उसमें तो फिर इट्स मीन के 10 के भी 12 पोर्शन। हाँ मतलब ये है, सारा कुछ लेकिन आ फिर भी इन जो 3 दूसरे कंटेंट हैं जिसमें इस्लामियात इस्लामियात है, जिसमें हिस्ट्री है। है, जिसमें कंप्यूटर है, इनको ज़रा ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। ठीक है। अच्छा अब दूसरा हिस्सा जो है हमारा वो है ARC का, लॉज का Laws या का। मूवमेंट का। अभी तक आप में से वो लोग जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं की, तो इसके लिए एक सॉफ्ट कॉपी किताब है इल्मी वालों का, जो सबसे अच्छी जो गाइड है वो इल्मी वालों की थी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ओके। अब वो क्योंकि इस दफ़ा इल्मी वालों ने उसको नहीं प्रिंट किया, तो मैंने पिछले 2 लोगों से जो 2 दफ़ा लगातार रिकमेंड हुए थे, उन्होंने मुझे वो हाईली रिकमेंड की थी किताब। हाँ। उन्होंने कहा जी वो किताब सबसे अच्छी है। हमारे कोलीग साकिब हैं, उनसे भी आपने वो हाँ वही किताब जी। तो वो किताब भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं वो है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो वो मैं सॉफ्ट कॉपी नीचे नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको 300 रुपए की वहाँ से मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसी किताब में से फिर हमने 14 मॉक टेस्ट डेवलप किए हैं। ओके। मीन अगर कोई बंदा वो किताब पढ़ता है और फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो मेरे ख्याल में उसका काफ़ी मसला हल हो जाएगा। ओके। अब सर ARC के पेपर में क्या आना है? पेपर ये 2 होंगे और दोनों में से आपको कम से कम 40 नंबर आप लेंगे तो पासिंग मार्क की स्लेब पे आप आएंगे। हाँ, लेकिन यही तो 2 पेपर हैं जिनमें नंबर आने हैं ना। exactly। सर 60 से 70 नंबर आपके ARC मूवमेंट में आ सकते हैं। ओके। 70 नंबर से ज्यादा आपके GK के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप 130 से 140 नंबर लेने की पोजीशन में हैं। ठीक है। ओके। और जो लोग इस लेवल पर आएंगे वही फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट फेज में ज्यादा, यकीनन सर जिसके ज्यादा नंबर होंगे तो उसके पास ज्यादा चांसेस होंगे। हाँ जी, सही। तो अब आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक कोऑपरेटिव लॉ मूवमेंट तैयार नहीं की, उन्हें क्या करना चाहिए? सिंपल, या तो वो किताब जो हम बता रहे हैं या कोई और मार्केट के अंदर अगर किताब मौजूद है तो आप उसको ले भी सकते हैं। आप एक काम करें सिंपल, आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो पंजाब है उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर उनका एक्ट भी पढ़ा है 1925 वाला, ठीक है। उनके रूल्स भी पढ़े हैं 1927 वाले। रूल्स और एक्ट में से आप लोगों का तकरीबन 50 नंबर का पेपर आना है, रूल्स और एक्ट में से। ओके। रूल्स और एक्ट में से। ठीक है। पीछे रह गए 50 नंबर। अब जो दूसरा 50 नंबर है उसमें से तकरीबन 15 नंबर आप लोगों के आने हैं वेबसाइट से। जो वेबसाइट उनकी मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर उनके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं। ओके। उनके मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, उनकी हेल्पलाइन है, उनका एक रिसाला निकलता है कोऑपरेटिव के नाम से हर मंथ। या इस साल जो 2025 का साल चल रहा है, ये पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव ईयर्स बनाया जा रहा है। उसका थीम क्या है, ये इसकी क्यों मनाया जाता है, पहला कब मनाया गया था। हाँ जी। तो 15 नंबर इनके कवर होंगे सर वहां से। ओके। पीछे रह गए 35 नंबर। हाँ जी। 35 नंबर में से सर जो 10 नंबर हैं तकरीबन, वो आएंगे अर्ली, जो पूरी दुनिया में यूरोप से, क्योंकि ये स्टार्ट हुई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो उस वक्त स्टार्ट हुई थी, तो ये हिस्ट्री जो यूरोपियन हिस्ट्री है कोऑपरेटिव मूवमेंट की, इनके 10 नंबर वहां से आएंगे। यूरोपियन कोऑपरेटिव मूवमेंट में से 10 नंबर आएंगे। जी आएंगे। 10 नंबर आएंगे इनकी पाकिस्तान के हवाले से जो हिस्ट्री है कोऑपरेटिव मूवमेंट की, जो 1905 से शुरू होती है, फिर 1925 पे जाती है। ये बड़े सगीर के अंदर जो शुरू हुई थी। 1925 में पहला एक्ट, 1905 में पहला एक्ट आया, फिर 1925 में प्रॉपर एक एक्ट आ चुका था। अच्छा, और इसके साथ फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर को इनिशियली जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें रेजिडेंशियल सोसाइटीज थी। लाइक जैसे मॉडल टाउन की सोसाइटी है लाहौर में, गुलबर्ग की सोसाइटी है लाहौर में। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और इनको डेवलप किसने किया था? सर गंगाराम ने इनको डिजाइन किया था। अब फिर सर गंगाराम के से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है।
अब सर ये टोटल हो गए इनके तकरीबन 80 नंबर। हाँ जी। जो 20 नंबर हैं, 20 नंबर हैं जो मुख्तलिफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। लाइक 7 किस्म की कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो इस वक्त कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब डिपार्टमेंट के अंदर भी रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, जिसमें खवातीन की है, जिसमें फार्मर्स की है, जिसमें अपना इसकी क्या कहते हैं कंज्यूमर्स की है, नहीं डिसेबिलिटी की नहीं है इसमें। ठीक है। उसके अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मतलब इस तरह की ओके, इनके पास सोसाइटीज़ हैं बाकायदा जो कि रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ और क्या है, इसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के तहत एक बैंक काम करता है, उसका नाम है पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। जी बिल्कुल है। ये 1955-1956 में ये एक बाकायदा कमर्शियल बैंक डिक्लेयर हुआ था। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रिपल ए या डबल ए जो डबल ए बैंक्स रैंकिंग, हैं, हाँ। जो डबल ए रैंकिंग की, ये डबल ए रैंकिंग का अकाउंट बैंक है। ओके, ये 1955 एज ऑफ नाउ तकरीबन कोई 225 या 232 के करीब इसकी ब्रांचेज हैं पूरे पंजाब के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो उसके हवाले से उसका काम क्या है और किस तरह से वो लोन प्रोवाइड करता है, तो ये सारे, क्योंकि वो फार्मर सोसाइटी हमारी उसकी देखती जो है। हाई अप्स हैं, उसका मैनेजर, सॉरी नहीं, वो मैनेजर, तो उसका खैर उसको तो नहीं पूछा जाएगा। शायद। हाँ, लेकिन ये है कि उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आना है और ये सारा का सारा कुछ इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। ओके, मैं जबरदस्त। ये नहीं कह रहा कि आप हर सूरत में कोई किताब लें, अगर आप वेबसाइट से भी तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, ठीक इसकी है। हिस्ट्री भी मौजूद है। हाँ, हमारी वेबसाइट पे यूरोपियन हिस्ट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सारा कुछ मौजूद है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, एमसीक्यूज पेपर जब आता है उसका एक होता है कि उसने एमसीक्यूज बनाने ही वेबसाइट से होते हैं जो वहां पर डाटा अवेलेबल होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑथेंटिक डाटा होता है। उस पर कुछ और भी लॉज का तज़किरा है। ठीक है। लाइक relevant जो कोऑपरेटिव, होगा। हाँ, कोऑपरेटिव लॉ, कोऑपरेटिव रूल्स 1925 1927 के अलावा भी हैं। लाइक जैसे वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इसके हवाले से भी थे। फिर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, इनके अलग अलग भी हैं। ओके, मीन के किसी टाइम पे वो मौजूद रहे हैं तो वो ख़त्म हो गए हैं अब। ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रोजेक्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, और इसके साथ पल्स, हाँ, पल्स का एक है, पंजाब लैंड जो अर्बन लैंड है उसको क्या करना है, रेगुलराइज करने का। ये उसके की स्टेक होल्डर हैं, ये कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव वाले। इनका बाकायदा उनके साथ एमओयू साइन है ओके। पल्स के साथ। तो अब ये पल्स क्या है, फिर उसके बाद फैटफ क्या है। फैटफ इनकी वेबसाइट पर बाकायदा मौजूद है। एफएटीएफ जो है, फैटफ क्या है, फैटफ का काम क्या था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, मतलब इस तरह की जो मालूमात हैं सारी की सारी वेबसाइट पर मौजूद है। यानी अगर ये लोग वेबसाइट को भी अच्छी तरह तैयार कर लें तो आराम से पासिंग मार्क्स ले आराम सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में तब आएंगे जब ये 60+ लेंगे। यकीनन। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब क्योंकि हम, अच्छा, ये मुझे क्यों पता है, मुझे इसलिए पता है कि हम क्योंकि वो सेशन कंडक्ट करवाते रहे हैं। हाँ। तो इस वजह से मुझे फिर मालूम था, मैं खुद भी विजिट करता था, कैंडिडेट्स को भी बताता था कि आप लोगों को ये करना चाहिए। तो 100 इनिशियल 2 पेपर्स में इन लोगों को 140, 135, 130 नंबर एटलीस्ट लेने चाहिए, एटलीस्ट 130 एटलीस्ट। फिर आएगा उर्दू का पेपर। उर्दू के पेपर में 70 नंबर 65 नंबर आ सकते हैं। इस तरह हो गए 300 नंबर। और जो बंदा भी 340 नंबर लेके जाएगा, 320 नंबर लेके जाएगा, 300 से ऊपर ऊपर नंबर लेके जाएगा, वो अपने हाथ में रिकमेंडेशन लेटर लेके फिर रहा होगा। जबरदस्त। उसका वैसे इंटरव्यू अगर नॉर्मल भी हो जाए तो क्योंकि 200 नंबर का इंटरव्यू होना ना, तो ये इतना पीछे से मार्जिन कर चुका होगा कि इसके हाथ में इंशाल्लाह रिकमेंडेशन लेटर। जबरदस्त सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किया है। तो और सर कुछ आप पूछना चाहते हैं? बस इसके साथ जो जीके का पेपर है उस पर तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं ना, जी। उसकी तो आप जितनी जल्दी आप उसको रिव्यू करें, चीज़ों को जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको स्टडी करें। अब नई स्टडी का टाइम कम होगा, आप जो प्रीवियस स्टडी है उसको कंबाइन करें, उसको अच्छी तरह से तैयार करें। हाँ, न्यूज़पेपर के साथ आप टच रहें, मीडिया के साथ, सोशल मीडिया नहीं, मीडिया के साथ आप टच रहें, और जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। चल, और सर? अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को मालूमात मिल गई होगी। 28 तारीख को असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो फेज़ 1 है उसके पेपर होंगे, और इसी तरह 27 तारीख को असिस्टेंट डायरेक्टर LDA चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर का इंग्लिश ऐसे होगा। तो अपने आप को प्रिपेयर करें। दोनों बहुत अच्छी सीट्स हैं, पहले दिन वाली 27 वाली भी और 28 वाले भी।
और कहते हैं कि जी आपके पास आपके हाथ में जो एक चिड़िया है वो उन 2 चिड़ियों से ज़्यादा बेहतर है जो तार पर बैठी हुई है। आप हमेशा तार का ही जिक्र करते हैं, दरख्त भी तो हो सकता है। नहीं वो जिसने लिखा था उसने भी तार का तज़किरा किया अच्छा। था। चलें जी। उड़ गई हैं 2 चिड़ियाँ। हाँ, एक बैग ही तारा थे। ठीक है जी। तो अब आप में से आपके दरमियान और इस सीट के दरमियान 2 रुकावटें रह गई हैं। एक आपकी मेहनत जो कि आपको इस कैपेबल बनाएगी कि आप इम्तिहान पास करें, और दूसरा है इम्तिहान, जब आप इम्तिहान पास करेंगे तो वो लीड करेगा आपको किसकी तरफ, पोजीशन लेने की तरफ। ज़बरदस्त। तो बहुत शुक्रिया।